सो टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस की, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि पीडीएफ सबमिशन की हमारी इम्पोर्टेंस, द फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंटेंट। कि पीडीएफ सबमिशन क्या होता है, एक डाइवर्सिटी ऐड करता है आपके कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। उससे क्या होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स है, अगर किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट पसंद है तो उनके लिए क्या हो गया, इजी हो गया कि वो आपके कंटेंट्स को इजिली मतलब एक्सेस कर सके, उस कंटेंट को इजिली रीड कर सके। सो पीडीएफ सबमिशन एड डाइवर्सिटी टू योर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विच विल अलाउ यू टू रीपर्पस द एग्जिस्टिंग कंटेंट इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स। कि आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में सबमिट कर सकते हो, विच विल मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर द यूजर्स हु प्रेफर पीडीएफ। अगर हम बात करें एसईओ बेनिफिट्स की, कि जब आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपकी वेबसाइट के लिंक सबमिट किए हुए हैं, आपने ऐड किए हुए हैं, तो अगर जब आप उनको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे सबमिट करते हो तो वो क्या होगा, एक बैकलिंकिंग प्रोफाइल आपकी वेबसाइट की क्रिएट हो जाएगी। जो अभी मैंने आपको बताया था कि बैकलिंकिंग इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसईओ। सो तो आप जब भी सबमिट करोगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स तो वहां से एक बैकलिंकिंग क्रिएट होगी, तभी आपको हाई क्वालिटी बैकलिंकिंग करनी है। सो द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज रीच। कि जब आप पीडीएफ्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो एक वाइडर ऑडियंस को दिखेगा, और जिससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर बेस है वो एक्सपैंड होगा। सो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द पीडीएफ्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, there are chances that your content will be discovered by a wider range of audience, and which will expand your reach and potential customer base. So now Sita ma'am will guide you like how to do uh, PDF submission practically, and please be attentive while like she will teach you, because you have to do assignment on the same. So over to you, Sita ma'am. Thank you, Arzu ma'am. So I'll continue with our today's practical uh, activity, which is PDF submission. So I'll just show you how to create a content and then publish into PDF other different websites which you can submit. Give me a second. So first step is to create a content for that. For that, we have keywords like 2 to 3 keywords you have to choose for the website. Like we are using resumemachine.com. So I have 3 to 4 keywords of that. So what I'll do is I'll just copy this keywords and paste it in ChatGPT, like giving a prompt, like give a title and description using these keywords, and like in how many words you need, 800, 400, 1000. So ऐसे करके आपको एक कंटेंट क्रिएट करना है। Here you can see यहाँ पे टाइटल भी इसने दिया है and description about all the keywords which you have put and all the description about that. So ये आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद then what you have to do is open a Word file. Word file ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे आप अपना जो लोगो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे लाइक लोगो आपको कैसे डालना है, जस्ट डबल क्लिक इन दैट। सो जस्ट डबल क्लिक इन दैट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको इंसर्ट करने का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका लोगो है वो यहाँ से आप इंसर्ट करोगे। यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे पिक्चर पिक्चर पे चले जाओ, देन यू कैन पुट योर लोगो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से करने के बाद देन डबल क्लिक करना है ब्लैंक स्पेस में आके और सीधा एंटर कर दोगे। तो देन यहाँ पे आपका बैकएंड में आपका जो लोगो आपने चूज करा है वो यहाँ पे बैकएंड में दिख जाएगा। तो जो भी आप एक न्यू पेज भी क्रिएट करोगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है इसमें। देन यहाँ पे आपको अपना कंटेंट पेस्ट करना है। कंटेंट आपका टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन आया, जो उसमें जितने भी कंटेंट उसने क्रिएट करके दिया था आपको एक बार गो थ्रू करना है कि जो कंटेंट चैटजीपीटी ने क्रिएट करके दिया है इट ऑल इंक्लूड्स योर कीवर्ड्स और नॉट। तो कीवर्ड्स वगैरह चेक करें, जैसे मेरा कीवर्ड था ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर, तो यहाँ पे ऑलरेडी है।
दिया हुआ है, जो भी मेरा मेरा कंटेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका कीवर्ड है उस पर आपको हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक कैसे लगाओगे आप, लाइक दिस इज माई कीवर्ड, ठीक है। आई जस्ट हाईलाइट दिस एंड राइट क्लिक, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है। व्हाट आई डू इज आई जस्ट कॉपी माई होम पेज लिंक। जैसे ये मेरा होम पेज का लिंक है, मैंने कॉपी करा यहाँ से एंड गो टू दैट, यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट पेस्ट दैट लिंक ओवर हेयर, देन ओके। तो यहाँ पे आपका कलर चेंज होके आ जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा और अंडरलाइंड होके आएगा। दैट मीन्स कि जो आपने हाइपरलिंक करा है वो हाइपरलिंक हो गया आपका। मैंने ऑलरेडी करा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 से 3 हाइपरलिंक लगाना है विद वन कंटेंट। जो जितना भी आपका कंटेंट क्रिएट करा हुआ है, लाइक 800 वर्ड्स है, 900 है, 600 है, तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 हाइपरलिंक लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। एंड मेक श्योर कि ये जो टाइटल है इस पे हाइपरलिंक कभी नहीं लगाना है, जो आपका कीवर्ड है उसी पे हाइपरलिंक लगाना है। बट कीवर्ड आपका जो कंटेंट है उसके अंदर में लगाना है। अगर आपके पास कोई इमेज है, इन्फोग्राफिक्स है, आप रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू आर पोस्टिंग, तो कोई इमेज है तो यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये एंटर करा, यहाँ पे ऑप्शन आता है, देन गो टू द इंसर्ट, देन पिक्चर्स, देन सिलेक्ट कि कहाँ पे आपका वो है, इमेज है, देन गो टू एनी ऑफ दैट जो फोल्डर आपके पास में है। Please mute yourself if you are not saying anything. जैसे ये मेरा इमेज है, इन्फोग्राफिक्स है, उसी से रिलेटेड अगर है तो यू कैन पोस्ट, अदरवाइज नहीं है तो यू कैन जस्ट रिमूव दैट। तो जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव कंटेंट होगा और पीडीएफ होगा, सो यूजर कैन इजीली अट्रैक्ट विद दैट और आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। ये आपका कंटेंट क्रिएट हो गया, आपने हाइपरलिंक लगा दिया, टाइटल और सारा कीवर्ड्स वगैरह जो भी है इंप्लीमेंट करा हुआ है कि नहीं, आपने गो थ्रू कर दिया सबसे। देन गो टू द फाइल सेक्शन एंड सेव एज, लाइक आपको डेस्कटॉप में कहाँ पे भी सेव करना है, तो यहाँ पे जाके आपको ये सेव एज टाइप आ रहा है, यहाँ पे जाके आपको पीडीएफ में सेव करना है। एंड व्हाइल यू आर सेविंग एज पीडीएफ, मेक श्योर कि जो आपका टाइटल है उसी से रिलेटेड आपका फाइल नेम भी होना चाहिए। सो यहाँ पे सेव कर दो आप। सेव करने के बाद इट विल ओपन इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो गया मेरा, ठीक है। So next step is to find PDF submission websites. How will you find PDF submission sites? लिख दो आप गूगल पे जाके सीधा, then enter। तो यहाँ पे काफी सारी रेफरल साइट्स आएंगी, जैसे SEO एम पॉइंट है, यहाँ पे अदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं उसके ही SEO एम पॉइंट के, अदर भी है, तो वहाँ पे जाके हर एक एक वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे SEO एम पॉइंट लिया है मैंने, देन यहाँ से आप वेबसाइट चूज कर लो। वेबसाइट आपको कैसे चूज करना है, जैसे यहाँ पे DA और PA दिया है, यू हैव टू चूज अबाउट 25। तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो 25 से अबव होनी चाहिए, यू हैव टू चेक दैट। सो जहाँ यहाँ पे ये वेबसाइट है slideshare.net, आई जस्ट ओपन इट एंड देयर इज वन मोर साइट। तो फर्स्ट है ये slideshare.net, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे साइन अप का भी ऑप्शन आता है, साइन अप और लॉगिन आता है, जस्ट गो टू द लॉगिन सेक्शन। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आता है, हियर यू कैन सी साइन अप। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चूज कर सकते हो, और अदर यू कैन जस्ट गो विद द गूगल साइन अप। कंटिन्यू, एंड हियर यू कैन सी जिस ईमेल एड्रेस से आपने साइन अप करा है वो यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, जस्ट गो टू द सेटिंग्स। जस्ट क्लिक ऑन दैट, जो यहाँ पे नेम शो हो रहा है वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो।
टॉप एंड सेव, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेव हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ कंपनी है, कोई मार्केटिंग एजेंसी है, उसको आप चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आप नाम डाल दो, लाइक मेरा प्रोजेक्ट नेम है रिज्यूम मोशन, रिज्यूम। ऑक्यूपेशन, नो नीड टू फिल दैट। अबाउट अस में आप अबाउट लाइक जो रिज्यूम मोशन है उसका एक छोटा सा बायो बना के यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो पुट योर वेबसाइट एड्रेस। इंडस्ट्री टाइप, यहाँ पे सर्विसेज है तो आप सर्विसेज भी डाल सकते हो, बट आई चूज एजुकेशन। देन सेव। यहाँ पे डिजाइन का भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिज्यूम टेम्पलेट्स भी है, तो यू कैन ऑल्सो चूज फॉर द डिजाइन। देन ये प्रॉपरली ऐड हो गया। जस्ट गो टू दिस, देन होम पेज पे चले जाओ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर बायो मैंने डाला नहीं है, अगर डालोगे तो यहाँ पे बायो भी शो होगा। देन सेकेंड स्टेप इज, जो हमने पीडीएफ क्रिएट करा है वो अपलोड करना है। देन वेरीफाई दैट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो आपने फोल्डर नेम यहाँ पे डाला है, टाइटल यही कैच कर लेता है यहाँ से। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका टाइटल है उसी से ही आप फोल्डर नेम भी यहाँ पे चूज करें। देन डिस्क्रिप्शन, आप छोटा सा एक जो आपने डिस्क्रिप्शन और एक ब्लॉग तैयार करा है, कंटेंट क्रिएट करा है, उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लेके यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे भी सेम कैटेगरी आएगी। टैग्स में आप क्या कर सकते हो, जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैक्सिमम 2 से 3 टैग्स आप डाल सकते हो यहाँ पे। देन यू हैव टू चेक कि जो आप पब्लिश कर रहे हो वो पब्लिक हो, प्राइवेट ना हो। देन पब्लिश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है, यूआरएल के साथ में यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है, या तो आप इधर कॉपी कर लो या इस पे सीधा जाके क्लिक कर दो। देन यू कैन सी योर पोस्ट। तो ये मेरा पोस्ट है, आई जस्ट चेक इट इन इनकॉग्निटिव मोड कि जो मेरा पोस्ट है वो करेक्ट है कि नहीं है। हियर यू कैन सी, जो मैंने पीडीएफ पोस्ट करा था वो यहाँ पे प्रॉपर्ली शो हो रहा है। फर्स्ट वन इज दैट। सो ये जो आपका लाइव लिंक है ये आपको कॉपी करना है एंड यू हैव टू पेस्ट इट इन योर रिपोर्ट फाइल। जितने भी आप पोस्टिंग्स करोगे वो आप अपने रिपोर्ट फाइल में, जो भी अप्रूवल यूआरएल है वो आप वहाँ पे पेस्ट करोगे। देन द सेकेंड वेबसाइट विच इज postgre.com। ठीक है, यहाँ पे आप जनरली हर किसी वेबसाइट पे आपको क्या करना है, यू हैव टू साइन अप फॉर दैट। साइन अप, देन गूगल, कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपका साइन अप हो गया, आ गया एज अ रिज्यूमेशन, क्योंकि मैंने उसी मेल आईडी से रजिस्टर करा है। देन यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड का। देन अपलोड योर फाइल, पीडीएफ फाइल, यहाँ से जाके इसको अपलोड कर दोगे सीधा। आफ्टर दैट यू कैन सी इट इन योर पोस्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे सीधा क्लिक करोगे, व्यू आएगा नहीं यहाँ पे, उसको आप सीधा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हो जो आपने पोस्ट करा है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको लाइव लिंक चेक करना है इनकॉग्निटिव मोड पे जाके। देन पेस्ट योर लिंक। फिर चेक करना है यहाँ पे प्रॉपरली है, विजिबल है या नहीं है।
then you have to just copy this URL and paste it in your report file. So these are the two website. First में क्या था, यहाँ पे हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने की नीड थी. यहाँ पे सेकंड पे सीधा हमने फोल्डर अपलोड कर दिया, यहाँ पे कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन नहीं आया. So these are the two websites. For other website you have to create for self. तो ये था PDF submission and the next one is PPT submission. So I'll hand over to Azam ma'am. We will continue with this. Am I audible? Okay. So as I told you about the PPT submission, जैसे PDF submission है वैसे ही PPT submission है. बट आपको क्या करना है, जैसे PDF के लिए कंटेंट क्रिएट करा है वैसे ही PPT के लिए भी कंटेंट क्रिएट करना है. एंड यू हैव टू क्रिएट अ PPT फॉर दैट. आप कैनवा यूज कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट. ओके. सो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, चैट जीपीटी के थ्रू ही क्रिएट करना है आपको. एंड जैसे कंटेंट आप वर्ड फाइल में कर रहे थे वैसे ही आपको हर एक कंटेंट, जैसे कितने सेकंड आई जस्ट शो यू. जैसे ये वर्ड फाइल है, तो जैसे हमने ये PDF सबमिशन के लिए करा था वैसे ही हम PPT सबमिशन के लिए भी कर सकते हैं. जैसे ये हमारा टाइटल है, तो कैनवा ओपन करके वहां पे आप टाइटल का एक अलग से दे सकते हो. फिर उसके बाद ये इंट्रो में आप दे सकते हो. देन हर एक ये जो हेडिंग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के लिए यू कैन क्रिएट अ सिंगल पेजेस फॉर दैट. हर एक पेजेस क्रिएट करके देन यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर PPT. देन PDF के जैसे ही है, जस्ट आपको यहाँ पे PDF सबमिशन साइट्स की जगह आपको PPT सबमिशन साइट्स डालनी है. देन कोई सा भी आप क्लिक कर लोगे. जैसे रेफरल तो ये है कि आप SEO खजाना यूज कर लो या द वेब हॉस्पिटैलिटी का कोई भी यूज कर लो. एक प्रॉपर PPT क्रिएट करके वहां पे आप इमेजेस भी डाल सकते हो और हाइपरलिंक जरूर लगाना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको काफी सारी PPT सबमिशन वेबसाइट्स मिल जाएंगी. जैसे पोर्टशर्ट है, इसमें भी PPT भी होती है. यू कैन ऑल्सो डू दैट. और DAPA का आपको ध्यान देना है कि you will use above 25 DA. तो ऐसे ही आपको PPT सबमिशन भी करना है. अगर किसी को कोई डाउट है दोनों एक्टिविटीज में, लेट मी नो. यस जो ये फाइन. PDF हमने सबमिट की है तो वो हर साइट पे सेम यूज कर सकते हैं या हमें हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट क्रिएट करनी होगी? आप सेम यूज कर सकते हो. ओके. एंड सिमिलर विद द PPT? या सिमिलर विद द PPT as well. ओके. Yeah. Anyone have other doubts? What about others, guys? I'm going to give you a assignment about this. If you have any doubts, you can ask in the class. Anyone have their doubts regarding the last class about the Google Ads? Actually, I have a doubt in the last class. मेरे को वो क्लास दोबारा रिपीट हो सकती है सेशन के लिए? For that particular session? Yes, for the particular section. Actually उस दिन मैं नहीं लगा पाएगी थी, नोएडा में वेदर खराब था तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे.
Okay, okay, not an issue with that. We'll मैं send you the- कैंपेनिंग वाली जो थी क्लास वो रिपीट करना चाहती हूँ. Okay, you can text me in WhatsApp. Sure. Okay, okay. Sure. Payal, is it okay if we provide the video of that? Yeah, sure. मेरे को एक बार वीडियो दे दो, अगर कोई कंफ्यूजन होगी then I can call Yeah, you. then you can contact us. Okay. Yeah, sure. Yeah, sure. I'll give you tomorrow. Okay. Yeah, sure. Yeah, Yeah, sure. sure. What about others? Rupam, Ankit, Akash, Manoj, Sachin, Sana. Sana, I think you joined late. Okay, guys, if you don't have any doubts. हेलो, Yes, Sachin. रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगा मैम मुझे को सब Sorry. रिकॉर्डिंग क्लास के? Last year recordings you will get tomorrow as well or day after tomorrow. ओके. About this class or previous classes? Also back class also, previously lecture also I'm not recording not received. Okay, okay, I'll share in the WhatsApp group. Okay. Okay, sure. Okay, guys, if you don't have any doubts, then this is the today's class, 2 practicals, and you have to do it individually. And I'll give you assignment tomorrow after 10 a.m. Okay, thank you so much for joining the class. Have a good day.